ओम शांति। चलो लिखो लिखो। आपको इस महीने का लिमिटेशन है और ये करके बताना है आप लोगों को। फेयर कॉपी में लिखना है, लिख करके बताना है। सितंबर महीने में बादल को घिरते देखा, बादल को घिरते देखा। दूसरा पाठ है नर्मदा का उद्गम अमरकंटक, नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। और आपको उधर अभ्यास करना है। व्याकरण खंड में 1 महीने में 2 ही पाठ करना है, तो आप पढ़ाई छोड़ दिए रहेंगे क्या? आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन दोनों पाठ का आखिर में प्रश्न है, पूरा करना है। प्रश्न उत्तर प्रश्न करना है। पाठ से आगे भाषा के बारे में, व्याकरण खंड सभी लिख करके फेयर कॉपी में लाएंगे। देख देख के लिख सकते हैं। यस सर। और आपको पत्र लिखना है कम से कम 1 महीने में, 1 हफ्ता में। 1 महीने में कितना हफ्ता होता है? 4 5 हफ्ता होते हैं। 5 को पत्र लिखेंगे। किसके किसके लिए पत्र लिखेंगे? नाली की सफाई के लिए 9वीं कक्षा में तुम लोगों का अभ्यास करवाए हैं ना। मोहल्ले के नाली की सफाई के लिए सरपंच को या नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखिए। ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। बीमारी के लिए आप बीमार पड़ गए तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। बनेगा? बन जाएगा। ऐसे जो परीक्षा में आता है उसको लिखना कि परीक्षा में आ जाए तो बन जाए। ये आपको सितंबर महीने में देख देख कर लिख करके लाना है फेयर कॉपी। ये आपका हम तो पहले से पढ़ा दिए हैं। नर्मदा का उद्गम भी हो गया है, आप लोग हो गया है कि नहीं? और बादल को घिरते देखा है, हो गया है कि नहीं? हाँ, तो दोनों का प्रश्न उत्तर लिख लिए हैं आप लोग? नहीं लिखे हैं? फेयर कॉपी में लिखे हैं। फेयर कॉपी में लिखना है। और वो सुन लो, वो फेयर कॉपी घुमाना नहीं है, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। इसी के आधार पर आपको नंबर मिलना है। वो गए जमाना, ये वार्षिक परीक्षा चालू हो गया तुम लोग। आप जहाँ घुमा डाले तो जैसे प्रैक्टिकल में आप जाते हैं, आपका फेल आता है तो 5 नंबर आपका माइनस हो जाता है ना। वैसे आपका लिख करके भी यदि आप कॉपी को घुमा डालेंगे तो आपका नंबर माइनस हो जाएगा। तो फेयर कॉपी बनाइए और उसको घुमाना नहीं है। जब तक वार्षिक परीक्षा हो जाए, रिजल्ट निकल जाएगा, तब उसको घुमाना है। और कब जचवाना है ये तुम्हारे ऊपर है। आप कब लिख करके बता सकते हो? शब्द का व्याख्या लिखना है, दोनों पाठ का व्याख्या लिखना है। मंजूर है? और चार्ट हो या पाठ हो, आपको पत्र लिखना है। और ये कब तक? अगले आज बुधवार है ना, तो अगले बुधवार तक लिख कर बता सकते हो। और याद भी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छी बात है। तो ये आखिरी वाला में पाठ से आगे भाषा के बारे में और क्या क्या दिया रहता है सब आपको करना है, छोड़ना नहीं है। और दूसरे को बता देना। किनको बता देना? जो नहीं आ रहे हैं। इसी आधार पर आपको नंबर मिलेगा। मैं आपका ये जो लिखवाएगा उसको चढ़ाते जाऊंगा। अब हर महीने नंबर भेजा जाना है। जो नहीं लिखवाएंगे उनका नंबर माइनस हो जाएगा, वो भुगतेगी। अरे वार्षिक में जुड़ना है। अच्छा, जान लिया? ये सितंबर महीने का है। अक्टूबर का लिखिए, अक्टूबर का लिखो। अपनी अपनी बीमारी, जनतंत्र का जन्म,
अपनी अपनी बीमारी, जनतंत्र का जन्म, माटी वाली पाठ का नाम, घीसा, ये 4 पाठ है। मैंने अपनी अपनी बीमारी भी पढ़ा। हाँ, वो उसका कुछ का ये नहीं हो पाया था, मोबाइल में नहीं आ पाया था, ऐसे ही पढ़ाए थे, उसको आज पूरा करेंगे। ठीक है ना। जनतंत्र का जन्म तो हो गया है। हाँ, उसका आप लिखना, माटी वाली नहीं हुआ है, घीसा। और इसमें व्याकरण खंड में आपका चलेगा अपठित गद्यान का अभ्यास। अपठित गद्यान का लिख लो, अपठित गद्यान। हो गया उसका। आप नवंबर लिखिए। नवंबर महीना में क्या करना है हिंदी में? छत्तीसगढ़ परिवेश, कला, संस्कृति एवं व्यक्तित्व में आप लिखेंगे अमर शहीद वीर नारायण सिंह। अमर शहीद वीर नारायण सिंह लिख लिया। दूसरा है गृह प्रवेश। दूसरा क्या है? गृह प्रवेश। और तीसरा है छत्तीसगढ़ की लोक कथाएं। अब इस महीने में आपको निबंध लेखन का अभ्यास करना है। निबंध लिखन लिख लो। निबंध लिख लेना, निबंध लिख लेना आपको। ये नवंबर महीने को हो गया। दिसंबर में लिखिए ये जिंदगी फिर चमक जाए। एक जिंदगी फिर चमक जाए। और दूसरा मरिया माने मरिया बात। 10 कर्म में आप आदमी जोड़ते हैं ना, वही मरिया। और उसके बाद जीवन का झरना। और उसके बाद चौथा पाठ है एक था पेड़ एक था फूल। एक था पेड़ एक था फूल। और इसमें भी है निबंध लेखन। निबंध लेखन लिख लो। दोनों महीने में आपको निबंध का अभ्यास करना है व्याकरण। आप अब जनवरी 21 में लिखिए मीराबाई। दूसरा मैं लेखक कैसे बना। और तीसरा जेब कतरा। और व्याकरण खंड में इसमें पत्र लिखना भी है और निबंध, दोनों का अभ्यास करना। पत्र लेखन या निबंध लिख लो ना। एक अक्षर डालाते हो लिखने के लिए बोलता हूँ। अब फरवरी में कैसे करोगे? चलो लिखो। फरवरी में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जानते हो जी? कितने कालों में बांटा गया है? पहला वीरगाथा काल, दूसरा और तीसरा रीति काल, और चौथा आधुनिक काल। आधुनिक काल में प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, रहस्यवाद है, छायावाद है, नई कविता है। ये सब आपका 10वीं में काम आएगा, 11वीं में काम आएगा, 12वीं में। अरे कॉलेज में जाएंगे जब तक नौकरी नहीं लगेगा तब तक काम आएगा। और क्या करना है? दूसरा है अपठित गद्यान, पत्र लेखन अभ्यास करना है। और तीसरा है निबंध लेखन। ये फरवरी महीने का कोर्स है। उसके बाद 10वीं की डिग्री। अरे कौन पास हो जाएगा?
सरल है ना? या चेतन नहीं पास होगा। हाथ उठाने के लिए बोल रहे हैं तो आदमी उठा रहे हैं, अंगली उठाने के लिए बोलेंगे तो हाथ उठाए। इतने तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सितंबर महीने में पढ़ लिए आप मत पढ़ाओ सर ऐसे। हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन टेस्ट हम तो नहीं करेंगे। मंजूर है? मंजूर है? तैयारी कर डालोगे ना? देखिए देख के कि बिना देखे भी? हाँ वैसे तैयारी करना। कोई भी पूछे? चलो आज देखेंगे ये क्या देखेंगे। अपन लोग अपनी अपनी बीमारी का देख रहे थे, बाकी था अपनी अपनी बीमारी में बाकी था। कहाँ पर आए थे भाई चेतन? अपनी अपनी बीमारी में। और इसको कब लिख करके बताएंगे? पहले वाला मंथी वो बुधवार गुरुवार तक हो जाएगा। और जिसका पहले होता है पहले, लेकिन मेरे पास चढ़वाना है। आप जचवाएंगे चढ़वाएंगे नहीं तो दान खाता में चला जाएगा। आप बता करके आपको वांछित मत नहीं मिलेगा, फिर बाद में रोना मत। अपने सामने में चढ़वाना पी। मतलब आपने सितंबर महीने का वर्क कर लिया, मतलब 100% नंबर मिल जाएगा। और नहीं चढ़ा है गुरु की जो मर्जी। कहाँ पर आ गए थे? पेज नंबर क्या था जो भाई चेतन भरे? अपनी अपनी बीमारी में पेज नंबर देखना बताना है। क्यों नहीं लाए हो? लगाओ 10 पहले। पुस्तक काहे के लिए मिला है? अब वो चिल्लाते पुस्तक नहीं मिला है सर। अब पुस्तक लाते नहीं, कोई पुस्तक नहीं लाया है। जब भी आते हैं तो लाइए, नहीं आते हैं तो मत लाइए। आप देखेंगे परमात्मा को हाजिर करते रहिए। 2 काम करेंगे। अभी साल सहयोग लीजिए परमात्मा को याद करने का। हाजिर जब भी आप पढ़ाई चालू करते हैं बंद करते हैं, परमात्मा को क्षणिक सूचना कर लीजिए। परमात्मा को याद करते हुए, बिंदु रूप में याद करते हुए, वो बिंदु रूप आपका सहयोग कर रहा है। दूसरे दिन मास्क लगा करके आएंगे। जब भी विद्यालय आना है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बार बार हाथ धोने हैं। चाहे आप हाथ नहीं मिलाना है किसी लड़के किसी लड़के से हाथ नहीं मिलाना है। सामाजिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और जो नहीं करेंगे जाएंगे 12 के बाद। अपने को बचाना है, अपने को बचाना है। आप आगे चलते हैं। टेक्स की बीमारी की विशेषता यह है कि जिसे लग जाए वह कहता है हाय हम टेक्स से मर रहे हैं, और जिसे ना लगे वह कहता है हाय हमें टेक्स की बीमारी नहीं लग। कितने लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षी होती है, महत्वाकांक्षी माने इच्छा होती है कि हम भी बड़े आदमी बने और टेक्स पटाए। टेक्स की बीमारी से मरे पर मर जाते हैं निमोनिया से, बड़े आदमी नहीं बन पाते। हमें उन पर दया आई, सोचा कहीं कि प्रॉपर्टी समेत यह बीमारी हमें दे दीजिए, पर वे नहीं देते हैं। ये बीमारी अच्छी है, जिसको लग जाता है अंत तक उसी को लगता है। यह कमबख्त बीमारी ऐसा है जिसे लग जाए उसे प्यारी हो जाती है, छोड़ता है नहीं। आगे राइटर महोदय हरिशंकर पर सही कहते हैं, व्यंगकार है। मुझे इनसे इच्छा हुई मैं उन जैसा ही बीमार होना चाहता हूँ, उनकी तरह ही मरना चाहता हूँ। कितना अच्छा होता अगर शोक समाचार न छपता। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हिंदी के व्यंग लेखक हरिशंकर परछाई टेक्स की बीमारी से मर गए। वे हिंदी के प्रथम लेखक हैं जो इस बीमारी से मरे।
इस घटना से समस्त हिंदी संसार गौरवान्वित है। आशा है आगे भी लेखक इसी बीमारी से बनेंगे, मगर अपने भाग्य में या कहाँ, कौन कहते हैं, हरिशंकर परछाई, अपने भाग्य में तो टूची बीमारियों से मरना लिखा है, बड़े आदमी बनना ही नहीं है। अनाप शनाप पैसा मिलता नहीं राइटर लोगों को, कवि महोदय। उनका दुख देखकर मैं सोचता हूँ दुख भी कैसे कैसे होता है, अपना अपना दुख अलग होता है कि सबका दुख एक जैसा होता है। उनका दुख था कि टैक्स के मारे उनका दुख था कि टैक्स के मारे डाल रहा है। अपना दुख है प्रॉपर्टी नहीं है, एक है प्रॉपर्टी ज्यादा है तो टैक्स के मारे मर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी नहीं है तो मर रहा है। जिससे अपने को भी टैक्स से मरने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम कुल 50 रुपये चंदा ना मिलने के दुख से मरे जा रहे थे। सबकी बीमारी अलग अलग है। मेरे पास एक आदमी आता था जो दूसरे की बीमारी से मारा जाता था, दूसरे की बेईमानी की बीमारी से मरा जा रहा है। पाठ का नाम क्या है? हाँ देखो, कोई 50 रुपये चंदा नहीं मिलने के कारण, कोई टैक्स के मारे, और कोई टैक्स का काबिल नहीं होने के कारण मर रहा है, और कोई क्या है दूसरे की बीमारी से मर रहा है। अपनी बेईमानी प्राणघातक नहीं होती, सुन लीजिए, बल्कि संयम से साधी जाए तो स्वार्थवर्धक होती है अपनी बेईमानी। वह आदर्श प्रेमी आदमी था, गांधी जी के नाम से चलने वाले किसी प्रतिष्ठान में काम करता था। गांधी जी का नाम सुना है? यस सर। राष्ट्रपिता कहा जाता है किसको? मेरे पास घंटों बैठता, बताता कि वहाँ कैसे बेईमानी चल रही है। कहता युवावस्था में मैंने अपने को समर्पित कर दिया था कि आशा से इस संस्था में गया और क्या देख रहा हूँ। मैंने कहा भैया, युवावस्था में जिन्होंने समर्पित कर दिया वे सब रो रहे हैं, फिर तुम आदर्श लेकर गए ही क्यों? गांधी जी दुकान खोलने का आदेश तो मरते मरते दे नहीं गए थे। मैं समझ गया उसके कष्ट को। गांधी जी का नाम प्रतिष्ठान में जुड़ा होने के कारण वह बेईमानी नहीं कर पाता था, है? और दूसरे की बीमारी से बीमार था, बीमारी की। अगर प्रतिष्ठान का नाम कुछ और हो जाता तो वह भी और जैसा करता और स्वस्थ रहता, मगर गांधी जी ने उनकी जिंदगी बर्बाद की थी। गांधी जी विनोबा जैसे कि जिंदगी बर्बाद कर गए। विनोबा भावे का नाम सुना है? कैसे सुना है? अरे विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी थे, ये थे गांधी जी। बड़े बड़े दुख हैं। मैं बैठा हूँ, मेरे साथ 2-3 बंधु बैठे हैं, भाई बैठे हैं। मैं दुखी हूँ। मेरा दुख यह है कि मुझे बिजली का 40 रुपये का बिल जमा करना है और मेरे पास इतने रुपये नहीं है। तभी एक बंधु अपना दुख बताने लगता है। उसने 8 कमरे का मकान बनाने की योजना बनाई थी और 6 कमरे के बन चुके, तो कितना कमरा नहीं बना है उसका? 2 कमरा। तो 2 के लिए पैसे की तंगी आ गई है, तो बेचारा उसके लिए दुख है। अपनी अपनी बीमारी है, वह बहुत दुखी है। वह अपने दुख का वर्णन करता है, मैं प्रभावित नहीं होता, मगर उसका दुख कितना विकट है कि मकान को 8 कमरों का नहीं रख सकता। मुझे उसके दुख से दुखी होना चाहिए, पर नहीं हो पाता। मेरे मन में बिजली के बिल के 40 रुपये का खटका लगा है। आप दूसरे बंधु पुस्तक विक्रेता है। पुस्तक विक्रेता माने पुस्तक विक्रेता माने खरीदने। पिछले साल 50,000 की किताबें पुस्तकालय को बेची थी।
इस साल 40,000 की बिकी। कहते हैं बड़ी मुश्किल है, सिर्फ 40,000 की किताबें इस साल की बिकी, ऐसे में कैसे चलेगा। अब वो उस बीमारी से मर रहे हैं बेचारे। वे चाहते हैं मैं दुखी हो जाऊं, पर मैं नहीं होता। इनके पास मैंने अपनी 100 किताबें रख दी थी, वे बिक गई, मगर जब मैं पैसा मांगता हूं तो वे ऐसे हंसने लगते हैं जैसे मैं हाथ से बस पैदा कर रहा हूं। बड़ी मुसीबत है व्यंगकार की। वह अपने पैसा मांगे तो उसे भी विनोद में शामिल कर लिया जाता है। मैं उनके दुख से दुखी नहीं होता। अब आगे हरिशंकर परसई जी क्या कहते हैं? अच्छा ये बताओ, पाठ अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है? हंसी मजाक का लग रहा है ना? yes, sir. अंदर घर कर रहा है? yes, sir. अरे अंदर में घुस रहा है? yes, sir. मेरे मन में बिजली कटने का खटका लगा हुआ है। तीसरे बंदों की रोटरी मशीन आ गई। कौन सी मशीन आ गई? रोटरी मशीन। अब मोनो मशीन आने में कठिनाई आ गई है। वे दुखी है, मैं फिर दुखी नहीं होता। तब मुझे लगता है अपने बिजली के बिल को भूलकर मुझे इन सबके दुख में दुखी हो जाना चाहिए। मैं दुखी हो जाता हूँ, कहता हूँ क्या ट्रेजेडी है मनुष्य जीवन की कि मकान कुछ 6 कमरों का रह जाता है। कैसी निर्दयी यह दुनिया सिर्फ 40,000 की किताबें खरीदती है। कैसा बुरा वक्त आ गया है, मोनो मशीन ही नहीं आ रही है। वह तीनों प्रसन्न है कि मैं उनके दुखों से आखिर दुखी हो ही गया। तरह तरह के संघर्ष भी तरह तरह के दुख हैं। एक जीवित रहने का संघर्ष है और एक संपन्नता का संघर्ष है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है। मैं गरीब का गरीब हूँ, मेरे पास अभाव है, इसके दुख में दुख है। एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। एक न्यूनतम जीवन स्तर न कर पाने का दुख है। एक पर्याप्त संपन्नता न होने का दुख है। ऐसे में कोई अपने टूटे दुखों को लेकर कैसे बैठे? मेरे मन में फिर वही लालसा उठती है कि वे सज्जन प्रॉपर्टी समेत अपनी टैक्सों की बीमारी मुझे दे दे और वे उससे मर जाऊं, मैं उससे मर जाऊं। वाह, हमारे विद्यार्थी बहुत होशियार। मैं उससे मर जाऊं ऐसे बोल रहा हूँ तो विद्यार्थी भी नहीं बोल रहे हैं, जा रहे हैं ना। मैं उससे मर जाऊं तो हाँ कोरोना वायरस फट से आ जाएगा, इसीलिए नहीं बोल रहे हमारे डर से मरे। तुम्हारी भी दुख मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन मैं दुख नहीं हो रहा। मैं उससे मर जाऊं, ठीक है, मगर वे मुझे यह चांस नहीं देंगे। ना वे प्रॉपर्टी छोड़ेंगे, ना बीमारी, और मुझे अंततः किसी ओझी बीमारी से मरना हो। अच्छा, इस तरह से पाठ अच्छा लगा? यस सर। तो इसका सबूत क्या है? जब भी प्रश्न आता है बढ़िया लिखेंगे आप, समझ के लिखेंगे आप। इसमें अपने फेयर कॉपी में पाठ से आगे है, भाषा के बारे में है। दूसरे दिन मैं आप लोगों को बताऊंगा, और किसी अखबार में प्रयोजनकारी भी आपको करना है प्रोजेक्ट फाइल में पता लेके, ठीक है? ठीक है? तो यही विश्राम दें। आखिरी का प्रश्न देखेंगे, फिर काफी बनाते जाएंगे, लिखते जाएंगे। चलो परमात्मा को याद करो।